60 दिनों में प्रक्रिया पूरी कीजिए और डिवेंचर सर्टिफिकेट जो है दे दीजिए। यस भैया, हमने आपसे कर्जा लिया है, आपको दे रहे हैं सर्टिफिकेट। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 4, इशू ऑफ डिबेंचर्स। जी हां दोस्तों, छोटा सा चैप्टर है, नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, आसानी से फटाक से 2-3 वीडियोस में ही हम इसे कवर कर लेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसीजर विच इज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स इशू करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 11 स्टेप्स हैं और 11 स्टेप्स को लाइन से ही हमें समझना है, तभी ही हम इसे अच्छे से प्रोसीजर के तौर पर लिख पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, इसके अलावा होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम जिसे कहते हैं, इसके अलावा फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, एंटर इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट साइन करा लीजिए, इशू कीजिए प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर वगैरह बताइए, लेटर ऑफ ऑफर कि हमें कितना लोन चाहिए, कितना डेट चाहिए, इसके अलावा ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द डिबेंचर होल्डर्स, इसके अलावा रिसीविंग एप्लीकेशन, मनी, होल्ड बोर्ड मीटिंग, इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट और फाइनली मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। अगर आपको याद होगा दोस्तों, प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हमने पढ़ा था, बस उसी प्रकार के प्रोसीजर्स हैं। हर कंपनी को अगर डेट लेना है, कर्जा लेना है, तो फिर भैया पूरे टर्म्स ऑन कंडीशंस के साथ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उसे ये सारे प्रोसीजर्स का पालन करना होगा और अंत में सर्टिफिकेट्स इशू करते हुए रजिस्टर में एंट्री भी हर एक की करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, चलिए फटाफट से इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, वहां आपको चैप्टर वाइज ओसी, इकोनॉमिक्स, एसपी की, आईटी की प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए और चैनल पे अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है यहां पर पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। जी हां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और वहां पर तय होगा कि वाकई में हमें कितने डेट की जरूरत है, कितना कर्जा लेना है और कैसे हम डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ करेंगे और कितना ब्याज वगैरह देंगे। इन द बोर्ड मीटिंग एवरीथिंग शुड बी क्लियर्ड ऑफ और फिर एक रेजोल्यूशन पास करते हुए आप डिबेंचर इशू करने का निर्णय ले सकते हैं। इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रेजोल्यूशन विल हैव टू बी पास्ड, अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इशू। इसके अलावा अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसका डिस्कशन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। आपको कई बार डिबेंचर ट्रस्टीज भी अपॉइंट करने पड़ते हैं ताकि भरोसा बना रहे और इन ट्रस्टीज के अपॉइंटमेंट की भी प्रक्रिया आप इस मीटिंग में चर्चा कर लें। ऑथोराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। कई बार ऐसा होता है कि डिबेंचर होल्डर्स को हमें असेट्स का भी चार्ज देना पड़ता है, कभी हम अगर पे नहीं कर पा रहे हैं पैसे तो असेट्स को वो डिबेंचर होल्डर्स ले लेंगे। तो ऐसे में चार्ज ऑफ असेट्स क्रिएट कितना करना है वो भी डिसाइड इसी मीटिंग में हो जाना चाहिए। कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स, बोरोइंग पावर्स नीड टू बी इंक्रीज। तो यहां पर दोस्तों अलग अलग डिस्कशंस बोर्ड मीटिंग में होते हैं और फाइनली रिजोल्यूशन पास होता है कि हम डिबेंचर्स देने के लिए तैयार हैं। ये था पहला पॉइंट दोस्तों। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी ले सकते हैं, जहां पर आप शेयर होल्डर्स को भी बुलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होंगे, बोरोइंग पावर्स क्या है वो इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ये वाली मीटिंग जरूर कंडक्ट कीजिए। होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, याद रखिए यहां पर बोरोइंग पावर्स इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, फिलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फाइलिंग बहुत जरूरी है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बहुत जरूरी है अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं और ये काम कंपनी का सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन and copy of prospectus, offer letter, letter of offer with registrar of companies within 30 दिन ऑफ बोर्ड मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपकी बोर्ड मीटिंग हो गई, आपकी चर्चा हो गई, आपके डिस्कशन हो गए, आपने तय कर लिया कि डिबेंचर इशू करने का है, तो उस मीटिंग के बाद तुरंत आपको फाइलिंग वर्क कर देना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता देना चाहिए कि आप डिबेंचर इशू करने वाले हैं और ये टर्म्स कंडीशंस हैं। इसके अलावा ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग बहुत मायने रखता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो ये सारी चीजें देखते हैं, फिर ही आपको पैसा देंगे। कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर्स रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज
द रेटिंग्स मस्ट बी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस कि इतना रेटिंग दिया है और हम विश्वसनीय हैं, हम क्रेडिट जो है वो पे कर देते हैं टाइम पे, हमारा रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है। डिबेंचर होल्डर्स को ये प्रोस्पेक्टस पे अगर दिखेगा तो अच्छा इंप्रेशन भी होगा, गुडविल क्रिएट होगा और वो लोग ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर में इसे मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट होना चाहिए। कंपनी एंटर्स इनटू एन अंडरराइटिंग अग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू, यानी लिखित में काम हो तो ज्यादा बेहतर है कि हम डिबेंचर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी रेज फंड्स करने की जरूरत है, फंड्स रेज करने की जरूरत है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर कंपनी जो है खरी उतरने वाली है। ये अंडरराइटिंग अग्रीमेट भी कर लेना जरूरी है। ये पूरा प्रक्रिया है, पूरी प्रोसीजर है डिबेंचर्स को इशू करने की। इसमें इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर, लेटर्स और लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस को इफ इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर्स। कुछ खास व्यक्तियों को अगर आप डिबेंचर होल्डर बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ओपनली पब्लिक को आप ऑफर कर रहे हैं डिबेंचर्स के लिए तो फिर आपको ये ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ऑफर लेटर इज इशूड इफ अ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लेटर ऑफर फॉर राइट्स इशू। हमने राइट इशू वगैरह पढ़ा है पिछले वीडियोस में, आप जरा प्लेलिस्ट में जाएंगे 12th एसपी की तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे जरूर आप देखिए। राइट इशू और बोनस इशू पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इसके अलावा ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट बहुत ही जरूरी प्रोसीजर है दोस्तों, ताकि हिसाब किताब मस्त से एक ही बैंक अकाउंट में रहे, कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट ना हो जाए। कंपनी ओपन्स अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, यानी जो भी पैसा वो लोग डिपॉजिट करेंगे वो उसी बैंक अकाउंट में कर देंगे, सेपरेटली उनका पैसा मेंटेन किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जिस तरह शेयर्स अलॉट करते हैं और हम एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी वगैरह लेते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स के केस में सब्सक्राइबर्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन along with the required amount to the specified bank within a time period। इतने दिन में दे देना है, इतने दिन में सबमिट कर देना है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। mentioned in the prospectus of letter of offer और ऑफर लेटर, जो ऑफर लेटर में लिखा है उस हिसाब से उतने टाइम पीरियड में पैसे जो है वो हमारे सब्सक्राइबर को पे कर देने होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों एप्लीकेशन मनी भी रिसीव करने के लिए सब्सक्राइबर्स को एक टाइम पीरियड दिया है, उसी टाइम पीरियड में ये पे कर देना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नंबर 9 में, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। यस, आफ्टर द इशू क्लोजेस, जब आपने इशू कर दिया है, काम हिट हो चुका है, मामला हिट हो चुका है, तो एक बोर्ड मीटिंग लीजिए और डिसाइड कर लीजिए दैट कैसे अलॉटमेंट अब करना है डिबेंचर्स का। बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन कंपनी असेट, यानी असेट्स कौन से और कौन से असेट्स पे चार्ज देना है डिबेंचर्स को, वो भी तय इसी बोर्ड मीटिंग में कर लिया जाता है। यानी कंप्लीशन होने के बाद भी एक बोर्ड मीटिंग जरूरी होती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 के अंदर याद रखिए, जब सारा प्रक्रिया हो जाता है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना होगा। द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, अंडरलाइन कर लीजिए, 60 दिनों में प्रक्रिया पूरी कीजिए और डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है दे दीजिए। यस भैया, हमने आपसे कर्जा लिया है, आपको दे रहे हैं सर्टिफिकेट। कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। और आखिर में जैसे ही सर्टिफिकेट्स इशू किए, रजिस्टर मेंटेन करो भैया, सेक्रेटरी आपका काम ही है ये, सेक्रेटरी रजिस्टर मेंटेन करके रजिस्टर में सबके नाम लिख डालिए। यस, make entries in register of debenture holders. Secretary has to make entries in the register of debenture holders within 7 days after the board approval of allotment. However, if debentures are issued in demat form, company does not maintain register of debenture holders। यानी demat form में है तो फिर ऐसा रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी 11 पॉइंट्स की। पहले रेजोल्यूशन पास होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होगी, अगर ज्यादा बोरो कर रहे हैं, फाइलिंग करनी है रजिस्टर ऑफ कंपनी में बताना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग हासिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा एंटर इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, इसके बाद प्रोस्पेक्टस बताइए, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलिए, एप्लीकेशन मनी लीजिए, मीटिंग होल्ड कीजिए, क्लोज करने के टाइम पे सर्टिफिकेट दीजिए और रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए। तो इस प्रकार ये 11 पॉइंट्स हैं, इसको फॉलो करते हुए आसानी से इशू डिबेंचर कर सकते हैं हर कंपनी के मालिक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर 500 से ज्यादा लोगों से आप डेट ले रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको डिबेंचर ट्रस्टीज बहुत ज्यादा आवश्यक होंगे और अपॉइंट करके उनकी एक कमिटी गठित करके आप ट्रस्ट डीड वगैरह फॉर्म करते हुए काम आगे चलाएंगे। द ट्रस्टीज बिकम द कस्टोडियन ऑफ द असेट्स ऑन विच द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड।
बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है जहां पर डिबेंचर ट्रस्टीज का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी बहुत जरूरी है। द डीड ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। यहां पर दोस्तों बताया जाता है कि बॉस क्या क्या रूल्स एंड कंडीशंस हैं, लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह इसे असेट्स के चार्ज के लिए यूज करते हैं हमारे ट्रस्टीज। यहां पर दोस्तों एक बात याद रखिए, कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट डीड विद इन 3 months ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, यानी 3 महीनों का अवधि है, इस कालावधि के अंदर ही ये पूरी ट्रस्ट डीड वगैरह एग्जीक्यूट करनी होती है। मेंबर्स एज वेल एज डिबेंचर होल्डर्स कैन इंस्पेक्ट द डीड, कभी भी चेक कर सकते हैं, एंड ऑल्सो गेट अ कॉपी ऑफ इट बाय पेइंग अ सर्टेन फी। तो इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया को पूरे करके इशू ऑफ डिबेंचर्स कोई भी कंपनी कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।